हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। वैसे तो आप सबको ही पता है कि लाहौर में बसंत जो है वो मनाई जा रही है और पाकिस्तान के बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इस इवेंट में शामिल हैं। गो कि इस बार भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर डोर फिरने की वजह से कुछ लोग अपनी जान से गए, लेकिन क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक रहम करने वाला है और हिदायत दे। जो लोग इस तरह की जो डोर है ना वो यूज़ कर रहे हैं, जो किसी के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बने, किसी की जान जाए, किसी की ज़िंदगी जो है वो दाव पर लग जाए, बहुत अफ़सोस की बात है। ख़ैर, इस वीडियो में मैं रिव्यू करना चाहती हूँ रजब और ईमान से रिलेटेड। कुछ मेरे पास बात करने के लिए यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो उस पर बात करूँगी। ईमान की इंस्टा स्टोरी आई है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश है और फेस से वो खुशी, वो इत्मीनान, वो सुकून झलक रहा है, जो कि हमें नज़र आ रहा है। हम उसी तरह से बात करेंगे। वहाँ पर उन्होंने ऑरेंजिश येलो कलर का जो ड्रेस है, बसंत के एतबार से फ्लावर और जो आईफोन उनके हस्बैंड ने उनको गिफ्ट किया था उसके साथ एक छोटी सी रील अपलोड की है। तो यहाँ पर कुछ सवाल जो हैं वो ईमान की तरफ भी जाते हैं। लोग कह रहे हैं, ईमान, जब आपके हस्बैंड अपनी वीडियोस के अंदर आकर इस तरह की अपनी हेल्थ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है, उनको डॉक्टर ने साइकाट्रिस्ट को रेफ़र कर दिया है, उनकी जो मदर हैं वो रो रही हैं क्योंकि जो बाहर उनके घर के उनके फैंस आते हैं, उन्होंने उनकी माँ को बता दिया था कि जो रजब भाई हैं उनको साइकोलॉजी इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया गया और इस तरह के, तो वो तमाम तर चीज़ें हमने देखी। अब आपके हस्बैंड जो हैं उनकी ये मेंटल कैफ़ियत है, लेकिन आप दूसरी तरफ बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल खुश हैं। मतलब आपकी तरफ से जो आपका साइड आ रहा है, इसका क्या रीज़न है? तो इस पर थोड़ी-सी बात करूँगी। दूसरी जो बात मैं करना चाहूँगी वो यहाँ पर मैं करना चाहूँगी कि रजब की एक वीडियो अभी मैंने देखी है, इंटरव्यू किया गया है। ज़ाहिर बात है भई, टॉप यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर्स जो हैं इस तरह के अगर वो इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हों तो जाकर उनको कवरेज दी जाती है। तो वहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि आप यूके में जब थे तो आप खुद को बहुत अकेला, बहुत बेबस महसूस करते थे, तो उनका कुछ रिप्लाई आया जहाँ पर उन्होंने कहा है कि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे को मिस किया करते थे। वो आज भी बेबस हैं और जो डिफ़िकल्ट टाइम था उसमें उनके ननियाल, ददियाल, उनकी मदर, फादर और उनकी सिस्टर जो हैं वो उनके साथ स्ट्रॉन्गली खड़े रहे। ईमान का कहीं पर भी उन्होंने ज़िक्र तज़किरा नहीं किया। तो इसको लेकर भी कुछ बातें हैं। उस वीडियो के अंडर जो मैं कमेंट्स देख रही हूँ, एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, ऐसे कई सारे कमेंट हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने ईमान को चीट किया था और तुम कैसे भूल सकते हो, और तुम जो है तुम्हारी हालत ऐसी ही रहेगी। मतलब इस तरह के लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करें, क्योंकि चीटिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते और भूल नहीं पाते। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, रजब ने जो भी कुछ किया था वो हम सबके सामने है जिस हद तक, और ईमान ने उसके बाद रजब की इन गलतियों को माफ़ कर दिया था। देखें, साहिबे मामला कौन है यहाँ पर? ईमान और रजब, इनके दरमियान ये इश्यूज़ हैं और ईमान, उसका राइट है वो अपने हस्बैंड की इन गलतियों को अगर माफ़ कर देती है और माफ़ करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेती है। गुनाह माफ़ करने का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। गलतियाँ अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर कोई माफ़ करता है तो वो इंसान पर है। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ईमान जो कि फर्स्ट एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड को उसने बहुत एक ओपनली वेलकम किया और ये ईमान के घर गए, अपने ससुराल गए, अपने बेटे से मिले, ईमान से मिले, तो वहाँ पर वो जो एक चीटिंग का एलिमेंट था ना वो तो कहीं आकर एंड हो जाता है। मतलब वो गिला, वो शिकवा जो लोग भी कर रहे होते हैं और लोग अब तक नहीं भूल पाए हैं। तो फिर सोचिए ना, ईमान ने जब वेलकम किया, रजब से गिफ्ट्स लिए और बहुत खुश दिली के साथ अपने शौहर को एक तरह से व्लॉग उसका कैप्चर किया, तो वहाँ पर ये वाला इशू जो है वो ख़त्म हो जाता है अगर देखा जाए तो। वो कि इन चीज़ों को भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस लड़की, उस लेडी ने ये किया। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ईमान आप उन ख़ताओं को माफ़ कर चुकी हैं तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या इशू है कि आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा रही हैं और आप उनके घर में
या उनके साथ रहना नहीं चाह रही और आपने अपने बेटे को भी बाप की शफ़क़त से महरूम कर रखा है। यहाँ पर अगर सब कुछ आप दोनों के दरमियान सॉर्ट आउट हो चुका था, तो वो ऐसा कौन-सा रीज़न है कि जो इससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन गया? मतलब इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो नहीं सकता ना, चीटिंग से बड़ा और क्या हो सकता है ना? तो जब आप माफ़ कर चुकी और टाइम एंड अगेन आपकी इसी तरह से स्टोरी आ रही होती है, अभी भी जिस तरह आपने आईफ़ोन लिया हुआ है अपने हाथ में, तो वो क्लियर कर रहा है कि आपका दिल जो है वो अभी भी रजब के लिए उसी तरह से है जैसे पहले था, है ना? तो फिर ऐसा क्या मसला है? फिर आप लोग ऐसे जो मैसेजेज़ हैं वो क्यों थ्रो कर रहे हैं? और हस्बैंड आपका अगर वो अपनी तकलीफ़ें बयान कर रहा है, तो दूसरी तरफ से आप इतनी लापरवाही और इतनी अपनी तरफ से खुशी का जो एक एलिमेंट है वो क्यों हाइलाइट कर रही हैं? मैं ये नहीं कह रही कि आप खुदा ना करे कोई सोग मनाने बैठ जाएँ, अल्लाह ना करे। देखिए रजब अपनी लाइफ़ में अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को आगे लेकर चल रहा है, वो भी बसंत का इवेंट सेलिब्रेट कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ खुश है। गो के उसको कुछ इश्यूज़ हैं बट वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप भी बढ़ें। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि जब यहाँ पर सिलसिले इस तरह के हैं, तो जो देखने वाले हैं ना वो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनका ज़हन उलझ-सा जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जो रजब हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो आज एक इंटरव्यू आपका चल रहा है, उसमें आपने कहा कि आप आज भी बेबस हैं। क्यों बेबस हैं? देखिए ईमान को लोग कहते हैं अपना बच्चा उठाओ और ससुराल पहुँच जाओ, तो रजब आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आप जो हैं वो यहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर, आपके ऊपर जो भी केसेज़ हैं, मामलात हैं, आप उसको टैकल कर रहे हैं। आप फ्रेंड्स के साथ नथिया गली घूम कर आ गए। जो एक बाप है ना, मतलब अगर सच में आपको अपने बच्चे के लिए वो एक अटैचमेंट, वो एक मोहब्बत फ़ील होती है, क्योंकि औलाद तो आप दोनों की है। आपने बिल्कुल ये कहा था कि आप सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो ईमान का है, लेकिन कुछ फ़र्ज़ और कुछ चीज़ें जो हैं बच्चे के हवाले से ईमान से चलें, आप नाराज़ मान लिया, वक़्ती तौर पर है, आगे जाकर हो सकता है ये सिलसिले ठीक हो जाएँ, लेकिन बेटा तो आपका है ना। तो फिर आप ये एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं? आप खुद को बेबस क्यों बता रहे हैं? औलाद के लिए तो इंसान दुनिया से लड़ जाता है और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें कर जाता है। तो 2 कदम पर ही आपका जो ससुराल है आपके ही सिटी में है, तो ऐसा कौन-सा मसला है, ऐसी कौन-सी बेड़ियाँ हैं जो आपके पाँव में रुकावट बनी हुई है और आप आकर हर जगह, हर प्लेटफ़ॉर्म पर खुद को बेबस बताते हैं। अरे भई आप जाइए, जब आप एनिवर्सरी विश करने जा सकते हैं, अपने बेटे और ईमान से मिलने जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट आप अभी भी जाइए, हक़ से जाइए। आप कहिए ईमान चलो मेरे साथ, और अपने बेटे को भी कहें मैं लेकर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ठीक है तुम साथ नहीं आ रही, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, कुछ देर में अपने पास रखूँगा, अपने साथ रखूँगा, दादी-दादा के साथ रखूँगा और फिर मैं वापस लाकर तुम्हें दे दूँगा। ऐसा एज़ सच कोई केस तो नहीं हुआ ना, और ना ईमान राइट रखती है कि वो आपको रोके बच्चे से मिलने से। तो इस तरह की बेबसी आकर आप यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं? ये तमाम तर सिलसिले बड़े अजीब हैं। आप दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर रहते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो खुद को विक्टिम शो कर रहे हैं और बेबस शो कर रहे हैं, और आप लोग अपनी औलाद के लिए नहीं सोच रहे। और इस तरह की चीज़ें आकर जब सोशल मीडिया पर आती है, तो कुछ लोग आपको बुरा कहते हैं, कुछ ईमान को ट्रोल करते हैं, लेकिन आप दोनों ही मुझे लग रहा है अपनी-अपनी लाइफ़ में अपनी जो एक ज़िंदगी है ना उसको एन्जॉय कर रहे हैं, खुश हैं, और अभी आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है। मेरे ख़्याल में रजब के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ना भी हों, लेकिन ईमान आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपका डिसीजन है कि आपको अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना है, तो फिर आप अपने हस्बैंड से सेपरेट क्यों रह रही हैं? पॉइंट इज़ दैट, है ना, कहीं न कहीं से तो एक स्टेप लेना पड़ेगा ना। या तो आप बिल्कुल कहते हैं ना आर या पार वो वाला डिसीजन लीजिए, या फिर ये कि अगर साथ रहना है तो फिर साथ रहिए। इस तरह के अगर आप लोग स्टोरीज़ लगाएँगे, इस तरह अपने वीडियोज़ में आकर मैसेजेस देंगे, तो फिर लोग तो यही कहेंगे ना कि सही आप दोनों में से फिर कोई भी नहीं है, और आप लोग फिर ऑडियंस को भी कहीं न कहीं उनके भी इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं। तो बस अल्लाह रहम फरमाए, आप लोगों को हिदायत दे। खुद को इतना बेबस, इतना लाचार पता नहीं क्यों आप लोग पूरे सोशल मीडिया पर शो कर रहे हैं। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।